आज हम आपको किर्लोस्कर टिल्लू मोटर आधा एचपी 370 वाट 2 पोल 2800 आरपीएम का फुल डाटा योग रिवाइंड करना आपको हम बताएंगे। जैसा कि ये आप जानते हैं कि कोई भी टिल्लू मोटर उसके शाफ्ट से सीधे पानी को आप खींचता है, इसलिए 2800 आरपीएम पर ही वो राउंड करता है। अब चूंकि हम जानते हैं जब कोई मोटर 2800 आरपीएम पर राउंड करनी होती है तो वो मोटर 2 पोल में डिवाइड की जाती है। यदि ये 1440 आरपीएम होता तो यहां 4 पोल लिखा होता, लेकिन वो आज का हमारा चैप्टर नहीं है। आज हम ये टिल्लू मोटर है, आप देखिए यहां आप ध्यान से देख रहे हैं वही एकदम सेम ये आपका किर्लोस्कर का स्टार ये मॉडल यहां पर हम लिख दिए हैं पूरा आधा एचपी 370 वाट। ये यही है, यहां पर आपका स्टार्टिंग कॉइल भरना बाकी है। यहां हम आपको ध्यान से दिखा दे रहे हैं, देखिए ये स्टार्टिंग का एक कॉइल ओनली बाकी है और बाकी हम क्या किए हैं यहां आप देख सकते हैं ये आपकी रनिंग कॉइल इंस्टॉल हो गई है और यहां रनिंग इंस्टॉल हो गई है और यहां पर स्टार्टिंग इंस्टॉल हो गई है। इसका टोटल कंप्लीट डायग्राम हम यहां पर बनाए हैं और अभी कनेक्शन डायग्राम हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। अब हम चलते हैं इस व्हाइट बोर्ड पर, जो ये फिगर के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं इसको हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं, लेकिन 1 मिनट का आप लोग और ब्रेक कर करके देखिए क्या है इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये पूरा मैकेनिज्म है और ये इसका रोटर है। क्या होता है जब इस स्टेटर को इसमें अच्छे तरीके से पैक कर दिया जाता है तो ये होता है ये आपका रोटर 2800 आरपीएम पर घूमता है, जिससे इधर से आपके पानी को प्रेशर खींचता है और इधर से पानी आपका निकलता है। अब ये आपको समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए यहां पर हम इसको रख दे रहे हैं, यहां इसको हम रख दे रहे हैं। अब हम आपको बताने ये चल रहे हैं ये कैसे कार्य करता है और कैसे इसकी रिवाइंड की जाती है। आइए देखिए इसको हम थोड़ा सा पूरा दिखा देते हैं। यहां देखिए यहां पर आपको क्या करना है, ये सबसे पहले ये टोटल 24 स्लॉट की ये आपकी बनाई गई है। 24 स्लॉट क्या है इसमें रनिंग की 4 सेट की कॉइल है और स्टार्टिंग की 3 सेट की कॉइल है। आप अच्छे तरीके से देख रहे होंगे इन 4 सेट में आपका क्या होता है, रनिंग कॉइल पहले इंस्टॉल की जाती है, जैसा कि 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 1 से 8 ये डाली गई है, 1 से 10 और 1 से 12 ये कॉइल डाली गई है। अब देखिए ये कॉइल आपकी यहां से डाली गई है। इसी प्रकार अब 2 पोल का है तो ये आप जानते हैं कि रनिंग की भी 2 पोल के लिए एक सेट और होगा, इसलिए ये दूसरा सेट है। क्योंकि 2 पोल की मोटर है तो 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग होगी। तो यहां 1 से 8 1 से 6 1 से 8 यहां 1 से 10 और 1 से यहां से आपका 12 ये कॉइल डाली गई है। इस कॉइल के बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए यहां हम पूरा डाटा नोट कर दिए हैं। ये रनिंग वाइंडिंग है, 1 से 6 50 टन, 1 से 8 90, 1 से 10 90, 1 से 12 90, 24 नंबर के कॉपर वायर से इसकी कॉइल बनाई जाएगी। इसी प्रकार हम स्टार्टिंग का आपको पहले डाटा बता देते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग का कनेक्शन कैसे किया जाएगा, आप देखिए यहां इसको डाला जाएगा आपका 1 से 8, यहां देखिए 1 से 8 1 से 10 और 1 से 12, यहां देखिए 1 से 8 1 से 10 1 से 12 यहां हम लिख दिए हैं। इसकी टर्न संख्या जान लीजिए, ये आपका 27 नंबर के कॉपर वायर से 120 टन 1 से 8 वाली कॉइल, 1 से 10 वाली कॉइल आपकी 140 टन और 1 से 12 वाली कॉइल आपकी भी 140 टन डाली जाएगी। ये आपको समझ में आ गया है, आ गया होगा। अब देखिए आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा इस मोटर के हम मेन इंटरनल के बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि ये स्टंपिंग लिखे हैं, यहाँ आउटर डायर और इनर डायर लिखे हैं। ये स्टंपिंग क्या होती है इसको आप देख लीजिए। स्टंपिंग ये होती है, ये स्टंपिंग 1.6 इंच यानी 1 इंच 6 सूत ये है, 1 इंच 6 सूत। यहां देखिए 1 इंच 6 सूत ये आपकी स्टंपिंग है। देखिए ये गहराई जो होती है वो स्टंपिंग में मापी जाती है। इसके बाद क्या होता है, आउटर डायर 4 इंची 1 सूत है। आउटर डायर हम यहां से और यहां को हम आउटर डायर बोलते हैं। यहां से इसकी जिसमें आपका ये स्लॉट डाला होता है इसको हम आउटर डायर बोलते हैं, ये पूरी लंबाई। और इनर डायर 2 इंची 1 सूत किसको कहते हैं, आप देखिए यहां जिसके बीच आपका ये रोटर घूमता है इसको हम बोलते हैं इनर डायर। अब यह बात आपको भी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं और क्या इसमें हमने नोट किया है, देखिए मेन चीज क्या नोट किया है, यहाँ रनिंग में 1 से 6 का जो है
8 इंची 5 सूत, 10 इंची 5 सूत, 12 इंची 5 सूत, 14 इंची 5 सूत, ये कॉइल की लेंथ है। यहां हमने इसको आपके सामने नोट कर दिया है। इसी क्रम में स्टार्टिंग की भी लेंथ हमने नोट कर दी है, 9.5 इंची, 11.5, 13.5, ये तीनों सेट यहां हमने नोट कर दिया है। ये भी आप लेंथ समझ गए। इसमें टर्न कितना पड़ेगा, वायर गेज का तार क्या क्या नंबर का पड़ेगा, कैसे इसको रिवाइंड किया जाएगा, ये सब सारा सोल्यूशन आपको हमने बता दिया। अब इसमें क्या करना है, अब इसके कनेक्शन के बारे में हमें बताना है। जैसा कि एक बार पुनः हम स्टेटर के माध्यम से हम आपको दिखा देते हैं। देखिए इसमें 3 कॉइल डाली गई है, तो इसमें कितने तार टोटल होंगे, कितने तार होंगे आप लोग बोलिए, 6 तार होंगे। क्यों, 3 दूना 6। तो देखिए यहां पर आप देख रहे हैं, ये आपका दोनों तार, ये देखिए ये दोनों तार इधर कर दिए और ये दोनों तार हम इधर कर दिए। देख लीजिए ध्यान से, ये दोनों तार आपके रनिंग के हैं। देखिए तो ये आपका एक वायर ये और एक वायर ये इस नीचे वाले कॉइल का है, ये वायर देखिए, और ये आपका स्टार्टिंग का है, और ये देखिए ये और ये आपका रनिंग का है। आप देख रहे हैं, देखिए ये रनिंग का है और ये रनिंग का है। इसमें क्या होता है, देखिए ये रनिंग का इनर वायर है और ये आउटर वायर है, ये आउटर है, और इसके बाद ये इनर है और ये आउटर है। हम आपको बता रहे हैं कि जहां आउटर होता है उसके बगल इनर होता है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब हम छात्रों से कुछ थोड़ा सा पूछिए इसके बारे में, देखिए कैसे क्या है। हम अनुज बताइए, ये जो कॉइल है ये रनिंग की कॉइल है कि स्टार्टिंग की कॉइल है, ये कौन सी कॉइल है जी, ये रनिंग की है। और अंकित ये बताइए ये कौन सी कॉइल है, स्टार्टिंग कॉइल है। स्टार्टिंग में इसमें स्टार्टिंग में 2 तार निकले हैं। इसमें इनर तार क्या होता है और आउटर तार क्या होता है, आउटर वायर ये अंदर से। तो इनर किसको बोलते हैं, जहां से हम कॉइल लपेटना शुरू करते हैं। यानी कि इस कॉइल में हम आपको थोड़ा सा इस कॉइल के माध्यम से बताएं। देखिए ये कॉइल में जो सबसे लास्ट वाला आउटर होता है, सबसे लास्ट में जहां आके कॉइल पूरी होती है वो आपका आउटर होता है, और जहां से कॉइल लपेटना प्रारंभ किया जाता है वो इनर वायर होता है। ये समझ में आ गया। अब ये बताइए कि ये जो कॉइल है ये और ये कॉइल और ये कॉइल किसमें डली, किस तरह में डली आप बताओ। ये कॉइल किसमें डली है, ये 1 से 12। ये स्टार्टिंग है कि रनिंग है, स्टार्टिंग कॉइल है। अच्छा, किसी भी सिंगल फेस मोटर में यदि हम आपसे पूछें कि रनिंग का क्या कार्य है और स्टार्टिंग का क्या कार्य है, तो कोई छात्र बता सकते हैं, सतीश जी बता सकते हैं आप, रनिंग का क्या कार्य है और स्टार्टिंग का क्या कार्य है। रनिंग को स्टार्ट कर देगा, उसके बाद जी यानी ये बता रहे हैं कि रनिंग को स्टार्ट कर मतलब ये है कि जब मोटर बंद रहती है तो स्टार्टिंग टॉर्क पैदा करने के लिए हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग में सप्लाई जाती है। ठीक, अब बात एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इसका आइए हम कनेक्शन करके दिखाते हैं। देखिए ये आपका रनिंग वाइंडिंग है, यहां हम कनेक्शन बता रहे हैं आपका, ध्यान से देखिए। ये रनिंग का आउटर है और ये रनिंग का आउटर है। यहां से आप गिन सकते हैं 1 2 3, यहां आउटर एक में हम मिला देते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये मिला दिए। अब ये कनेक्शन डायग्राम है, यहां हमने मिला दिया, और यहां से एक तार हमारा ये निकल जाएगा और यहां से एक तार हमारा ये निकल जाएगा। 2 तार हमारे क्लियर हो गई। ठीक, इसी क्रम में स्टार्टिंग का तार कहां जाएगा बताओ, यहां जाएगा कि यहां जाएगा, आउटर से जाएगा। तो यहां से हम वायर क्रॉस का सिंबल एक ले रहे हैं, बड़ी से बोल, ये देखिए ये हो गया कि नहीं हो गया। यस सर। अब हमारे ये 2 तार निकल जाएंगे, नहीं निकल जाएंगे, ये किसके हो गया, ये किसका तार है, ये स्टार्टिंग का तार है। और यहां भी आप देख रहे हैं ये स्टार्टिंग का तार है। यस सर। यानी 2 S1 इसको मान लो, इसको S2 मान लो, और इसको R1 मान लो, R2 बिल्कुल सही। अब हमें क्या करना है, यदि इसका कनेक्शन करना है तो हम इसको यहां से रनिंग और स्टार्टिंग के एक पॉइंट को कॉमन मान करके यहां हम एक सप्लाई दे देंगे, यहां पर आपका एक सप्लाई यहां दे देंगे, और दूसरी सप्लाई हमें देना होगा अगर, तो यहां देखिए यहां से हम एक कंडेंसर लगा देंगे, यहां से एक कंडेंसर लगा देंगे, और ये हम यहां जाकर के तार को आराम से जोड़ देंगे, और यहां एक सप्लाई दे देंगे 220 वोल्ट आपकी। ये एसी इनपुट सप्लाई है। कौन सी सप्लाई है, ये एसी इनपुट सप्लाई है। ये कंडेंसर कितने का है, 10 MFD का कंडेंसर रहेगा, ये 440 वोल्ट का रहेगा।
440 वोल्ट का। अब इस प्रकार जब हम इन दोनों पॉइंट पर सप्लाई दे देंगे तो हमारी मोटर 2800 आरपीएम पर घूमने लगेगी। ये आपको समझ में आ गया है। अब इसमें आप लोग को कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब इसके लिए हम एक आपको शॉर्ट डाटा बताते हैं, बिल्कुल एकदम शॉर्ट डाटा एक बना के बता देते हैं। यहां देखिए शॉर्ट डाटा में कनेक्शन कैसे किया जाता है। मान लिया ये रनिंग है आपकी, देखिए ध्यान से, ये रनिंग है आपकी, रनिंग हमने बना दिया। इसके बाद आपका ये हमने बना दिया स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग बना दिया। अब इसके बीच आपका कंडेंसर लग जाता है, यहां देख लीजिए ध्यान से, यहां आपका कंडेंसर ज्वाइंट हो जाएगा और रनिंग और स्टार्टिंग को यहां आपका एक सप्लाई यहां दे दिया जाएगा और एक सप्लाई आपका यहां दे दिया जाएगा। तो ये मोटर हमारी चलने लगेगी। ये समझ में आ गया। लेकिन यदि हमें एक महत्वपूर्ण बात है, ये देखिए आप, ये क्या है आपका थर्मोस्टेट। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य यह है कि इसको हम यहां कॉमन के बीच यहां लगा देंगे। अब सप्लाई यहां ना देकर के सप्लाई यहां देंगे। इससे इसका काम यह है कि जब कॉइल हमारी हीट हो जाती है तो इसके अंदर से सप्लाई ओपन हो जाती है और रनिंग और स्टार्टिंग में सप्लाई जाना बंद हो जाती है, यानी हमारा कॉइल जलने से बच जाता है। आइए इसका भी कनेक्शन हम आपको बता देते हैं, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ ये थर्मोस्टेट लिए कितने एम्पियर का थर्मोस्टेट रहता है? 7 एम्पियर का। देखिए 7 एम्पियर का थर्मोस्टेट है, यहां हम लिख दे रहे हैं आपका 7 एम्पियर का थर्मोस्टेट है। यहां देखिए अब हमारी सप्लाई कहां दी जाएगी? यहां दी जाएगी और एक सप्लाई आपकी यहां दी जाएगी। क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हो गया? अच्छा, अब दूसरा बात आपको एक बता देते हैं। देखिए ये हमारे दो वायर लाल कलर के हैं और ब्लैक हैं। देखिए ये दोनों वायर आपके, यहाँ जो ब्लैक, ये आपका ब्लैक है और ये ब्लैक है, यहां से दोनों ज्वाइन कर करके हम इसको काट देंगे तो ये आपके दो तार ये हो जाएंगे। इसी प्रकार रनिंग के आपके देखिए एक वायर यहां से निकला है और एक वायर यहां से निकला है, इन दोनों पे ज्वाइन करके हम इसको काट देंगे तो हमारे 4 वायर हो जाएंगे। ये 4 वायर का कनेक्शन हमने क्या किया है? रनिंग स्टार्टिंग को एक मान लिया है और स्टार्टिंग पे एक कंडेंसर लगा करके और रनिंग के बीच में कंडेंसर लगा करके हम रनिंग वाले पॉइंट पर सप्लाई दे दिए, हमारी ये मोटर आपकी चलने लगी। इस प्रकार आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? किसी छात्र को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, अब इसमें भी आपको समझा दिए पूरा, ठीक। अब इसको आप रिवाइंड करिए आप लोग, फिर इस मोटर को हम चला करके दिखाएंगे आपको आगे वीडियो में।